माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर आज फिर से लेके आया हूँ आपके सामने क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉल्यूशन का 5th लेक्चर। आज हम मोलिलिटी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और हम देखते हैं मोलिलिटी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज मोलिलिटी, डेफिनेशन क्या है इसकी मोलिलिटी। तो हम यहां पर बोलेंगे मोलिलिटी the number of moles of solute, the number of moles of solute dissolved, the number of moles of solute dissolved in 1 kg 1 kg 1 kg of the solvent, 1 kg of the solvent is called molality, is called molality, is called molality। तो क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स, यानी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व है? 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहां पर जो सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट के मोल्स किसमें डिसॉल्व है? सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। और सॉल्वेंट का मास यहां पर क्या है? 1 kg। और मोलिलिटी को स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो हम इसका यहां पर फॉर्मूला देखते हैं, यहां पर वर्ड फॉर्मूला मोलिलिटी m इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे? ऊपर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहां पर ऊपर मेंशन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और अपॉन नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे क्या दिया हुआ है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने पढ़ा था पहले भी कि अगर ग्राम या केजी दिया रहेगा तो हम उसका मास और वेट बताएंगे। तो यहाँ पर केजी दिया हुआ है, इसलिए सॉल्वेंट का क्या बताएंगे हम यहाँ पर? मास। तो क्या लिखेंगे हम? मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें दिया? यहाँ पर केजी में दिया। केजी मतलब 1 kg। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें वर्ड आया है यहाँ पर मोल। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि मोल क्या होता है। तो यहाँ हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। मोल इक्वल्स टू क्या होगा? मास, मास और क्या लिख सकते हैं हम इसको? वेट, मास और वेट अपॉन मोलार मास, मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? अगर हम इसका अल्फाबेटिक फॉर्मूला देखें तो मोल को किससे डिनोट करते हैं? एन से। मास का सिंबल क्या लेंगे? डब्ल्यू। और मोलार मास लेंगे यहाँ पर एम। तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर एन इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम, यानी मास अपॉन मोलार मास। तो क्या दे रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स किसके दे रहा है? सॉल्यूट के दे रहा है। इसलिए हम इसका एक और फॉर्मूला बनाएंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पर मोल्स की जगह क्या आ जाएगा? मास अपॉन मोलार मास। बट मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है? इनटू में क्या आ जाएगा? नीचे क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये किसमें दिया हुआ है? केजी में दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर केजी दिया हुआ है।
हम चाहे तो केजी को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं 1 kg, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। इसलिए इसका एक नेक्स्ट फॉर्मूला यहां पर हम बनाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे हम? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास को शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम? मोलार मास, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इनटू ऊपर क्या ले जाएंगे हम? 1000, ऊपर क्या ले जाएंगे? 1000, और नीचे क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर हम 1000 ले गए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ऐसे हमने इसका फॉर्मूला बनाया। अब फाइनली हम इसका अल्फाबेटिक फॉर्मूला देखेंगे। किसका? मोलेलिटी का अल्फाबेटिक फॉर्मूला देखते हैं हम यहां पर। मोलेलिटी, मोलेलिटी स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट, अब मास को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? W से। हम पहले भी पुराने वीडियो में, जो पुराने लेक्चर डाले हुए, उसमें हमने बताया जब भी सॉल्यूट के मास की बात करेंगे तो यहां पर हम सिंबल क्या लगेंगे? B, यानी WV। और चूंकि मोलार मास ऑफ क्या है? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर हम क्या लेंगे? मोलार मास को M से डिनोट करेंगे, और सॉल्यूट क्या क्या आ जाएगा? MB इनटू ऊपर क्या रहेगा? ऊपर रहेगा 1000, और नीचे क्या रहेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? मास को डिनोट कर रहे हैं W से। जब भी मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा तो इसका अल्फाबेट क्या लेंगे? WA। और यहां पर चूंकि हमने ऊपर 1000 लिखा तो नीचे क्या आ जाएगा? ग्राम। तो ऐसे हमने यहां पर देखा कि जो मोलेलिटी का अल्फाबेटिक फॉर्मूला है वो ये लेके आए। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, इसकी यूनिट देखते हैं। किसकी यूनिट देखते हैं हम? या फिर हम यहीं पर इसको देखते हैं, या आगे देखते हैं इसकी यूनिट? तो हम मोलेलिटी की यूनिट देखते हैं। अभी ये देखो, मोलेलिटी क्या था? मोल पर केजी, मोल पर केजी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? यहां हम लिखेंगे मोल पर केजी, मोल पर केजी। और हम इसको इस प्रकार से भी मेंशन कर सकते हैं, मोल पर केजी, मोल पर केजी। और हम यहां पर इसको अदर टाइप से भी मेंशन करेंगे। क्या लिख सकते हैं? मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम मोलल भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मोलल। और मोलल, और किससे डिनोट करेंगे हम इसको? एम, यानी हम इसको एम भी बोल सकते हैं। और ये हम इसको फिर 1 MB लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? यूनिट। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं मोलिलिटी, मोलिलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलिलिटी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं जो एग्जाम में भी आते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, अब हमारे सामने न्यूमेरिकल है 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। यहां पर जैसे हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स हैं। सोल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज सॉल्यूट और अदर पार्ट इज सॉल्वेंट। सोल्यूशन में जो कम होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा, वो जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, या फिर वो सोल्यूशन कहलाएगा। तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसकी वैल्यूज को अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है? 4 ग्राम दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है? NaOH। और यहाँ क्या है हमारे सामने? 1 kg है, और क्या है? वाटर। और निकालना क्या है यहाँ पर? हमें निकालना है यहाँ पर मोलिलिटी। हमें NaOH के कॉमन नेम यानी कमर्शियल नेम और इसके केमिकल नेम पता होना चाहिए। तो NaOH का आपको पहले भी बताया था, NaOH का कमर्शियल नेम होता है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, और केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे सामने 2 वैल्यूज हैं, 4 ग्राम है और 1 kg है। इसका मतलब 4 ग्राम सॉल्यूट है, 1 kg ज्यादा है।
तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसका अल्फाबेटिक फॉर्मूले से काम चलाएंगे, बाकी आपको उसके मीनिंग पता होना चाहिए। तो मोलेलिटी, मोलेलिटी यानी एम इक्वल्स टू क्या है यहां पर, डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि मास दिया हुआ है सॉल्यूट का और वहां पर सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। ये केजी में दिया हुआ है और ये किस में दिया हुआ है, ग्राम में। तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, इसमें दिया है ये केजी में दिया हुआ है। तो यहां हमें इसके मीनिंग पता होना चाहिए। डब्ल्यू बी मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और एम बी मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट, और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। नीचे हमने लिखा है केजी, हम चाहे तो केजी को 1000 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते थे यहाँ पर 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो नीचे हमें 1 लिखना पड़ता है, ऊपर 1000 लिखना पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट हम केजी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हम जानते हैं डब्ल्यू बी क्या है यहाँ पर 4 ग्राम, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया 4 ग्राम। फिर नीचे क्या है एम बी, एम बी क्या है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर हम देखते हैं मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोलार मास ऑफ NaOH, मोलार मास ऑफ NaOH। Na का मास क्या होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर 40 आ गया। तो यहाँ पर हम नीचे क्या रख देंगे 40, क्या रख देंगे यहाँ पर 40 इनटू नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है ये केजी, केजी कितना दिया है हमारे पास, केजी है इंटू 1 kg। समझ में आ रहा है। इससे हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, यानी इससे जाएगा ये कितने बार जाएगा यहाँ पर 10 टाइम्स। जिससे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0.1 m, और क्या लिखेंगे 0.1 m और मोल, मोल पर केजी, मोल पर केजी क्या आ जाएगा मोल पर केजी। अब यहाँ पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमने यहाँ पर मास निकाला है तो ये क्या है यहाँ पर ग्राम मोल है, क्या है ये ग्राम मोल है, क्या है यहाँ पर ये ग्राम मोल। तो यहाँ पर ठीक है, तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर 0.1 m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलिलिटी। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां हम इसको सॉल्व करेंगे 4 ग्राम ऑफ NaOH, यानी यहां पर सॉल्यूट कितना है 4 ग्राम, और यहां पर जो सॉल्वेंट है वो क्या दिया है वाटर मीन सॉल्वेंट 500 ग्राम। तो डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे मोलिलिटी, मोलिलिटी M इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, चूंकि मास किस में दिया है यहाँ पर सॉल्वेंट का ग्राम में, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम 1000 और अपन नीचे डब्ल्यू ए, और इसका मास किस में दिया है ग्राम में। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे 4 अपॉन एम बी क्या है अभी हमने निकाला, बार बार आप ध्यान रखना मोलार मास ऑफ NaOH कितना होता है, मोलार मास ऑफ NaOH 40। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन 500। ये इससे 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये इससे 2 टाइम्स जाएगा, और ये इससे 5 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 5 और 0.2 m, और इसका यूनिट मोलल, और मोलल की यूनिट क्या है, मोलल की यूनिट क्या है मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर इसका। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्विंग 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी यहाँ पर सॉल्यूट क्या है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, और किसमें डिसॉल्व है 75 ग्राम ऑफ
बेंजीन में डिसॉल्व है, तो हमें वैल्यूज से ये पता चल जाएगा जो कम है वो सॉल्यूट है और जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। अब इसका आंसर हमने यहाँ पर पहले से लिख रखा है, ताकि अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट मैं भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, मोलेलिटी, मोलेलिटी m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा, WA, और किस में आ जाएगा ये, ग्राम में। अब WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास क्या है 2.5, और MB क्या है यहाँ पर, मोलार मास ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड यहाँ पर हमने देखते हैं हमारे सामने नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड को क्या बोलेंगे हम, इथेनोइक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको हम विनेगर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, विनेगर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, और फॉर्मूला क्या है इसका, यानी मोलार मास ऑफ इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड और विनेगर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, CH3COOH। अब देखते हैं यहाँ पर हम इसका मोलार मास, कार्बन का कितना होगा 12, हाइड्रोजन का 1, 1 इंटू 3 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ऐसे हम इसको टोटल करेंगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, MB यानी मोलार मास ऑफ एसिटिक एसिड, मास ऑफ सॉल्यूट और मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमने क्या लिखा नीचे 60 इंटू 1000, और क्या दिया ये, मोलार मास ऑफ बेंजीन, ये कितना दिया हुआ है 75 ग्राम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.556 m और मोल पर केजी और मोल केजी इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया 200 ग्राम ऑफ NaOH, 200 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH मींस कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसमें डिसॉल्व है, 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें क्या आ रहा था, या तो डायरेक्ट किसी कंपाउंड का नाम आ रहा था एज ए सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट का काम कर रहा था, या वाटर आ रहा था। बट इसने यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ सोल्यूशन दे दिया, और हमें क्या निकालना है, हमें तो सॉल्वेंट चाहिए। तो कैलकुलेट द मोलिटी, इसका आंसर भी हमने लिख रखा है, इसको भी हम शॉर्टली सॉल्व करके बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान देने बात ये कि हम सॉल्यूशन, जबकि हमारे मोलिटी की डेफिनेशन में क्या यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी केजी यूज हो रहा है, और वो किसका है, सॉल्वेंट का है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को शॉर्ट में ऐसा लिखा आपने, और मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है 1000 ग्राम, तो हमने यहां पर क्या लिखा 1000 ग्राम माइनस मास ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पर 200 ग्राम, इसमें से इसको लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100 ग्राम। ये 100 ग्राम क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट भी है और हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी है, तो ठीक है। अब इसमें मोलिलिटी का फॉर्मूला, मोलिलिटी के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो मोलिलिटी यानी m इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट, किस में, ग्राम में दिया है, तो क्या लिखेंगे WA, और किस में दे रहा है, ये ग्राम में दे रहा है। अब इधर ध्यान दो, WB क्या है 200 सॉरी, WB क्या है 200, और यहाँ पर क्या है NaOH, हम पहले भी पढ़ चुके बार बार। अब आपको मोलार मास याद होना चाहिए, मोलार मास ऑफ NaOH, मोलार मास ऑफ NaOH कितना होता है 40 होता है। तो नीचे क्या रख देंगे हम
40 इंटू ऊपर क्या दिया हुआ है ये 1000 और WA क्या दिया हुआ है 800 800। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे इसके, फिर यहाँ पर इसका भी एक जीरो इससे कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 200 और अपॉन 8 4 जा कितना होगा 8 4 जा 32, इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 6.25 एम और मोल पर केजी। तो यहाँ ध्यान देना आप, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन जब दिया है तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, फाइंड द मोलिलिटी ऑफ 342 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मेड फॉर 7.5 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर भी हमने इसका आंसर दे रखा है, बट यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं शॉर्टली। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, सोल्यूशन, एक सोल्यूशन बनाया गया है जिसमें 7 ग्राम ऑफ बेंजीन है और सोल्यूशन का वेट कितना दे रहा है 342 ग्राम। तो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया 342, 342 और माइनस 7.8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से 342.7 में से इसमें से हम देख लेते हैं यहां पर, यहां पर देख लेते हैं 342 माइनस 7.8 कितना आ रहा है 334.2। तो क्या आ रहा है यहाँ पर 334.2 आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, मोलिलिटी, मोलिलिटी एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, और किस में आ रहा है ये ग्राम में आ रहा है। WB कितना है हमारे पास, WB क्या है यानी मास ऑफ सॉल्यूट 7.8। फिर मोलार मास ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं अपन यहाँ पर, मोलार मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है C6H6। अब यहाँ पर मास ऑफ कार्बन क्या है 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 6 जा 72 प्लस 6 कितना आ जाएगा यहाँ पर अप्रोक्स 78 आ गया। तो क्या रख देंगे यहाँ पर हम 78 इंटू 1000 अपॉन क्या आया 334 माइनस 2। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर आप एक जीरो बढ़ा देंगे पॉइंट को हटा के, तो ये इससे डायरेक्ट चला जाएगा, ये इससे डायरेक्ट क्या करेंगे हम 100 डिवाइडेड बाय 334.2 इक्वल्स टू आंसर क्या आ जाएगा हमारा अप्रोक्स 0.3 एम मोलिलिटी। तो ऐसे हमारी इसकी मोलिलिटी निकल जाएगी। क्या निकालना है, फाइंड द मोलिलिटी ऑफ 342 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, व्हाट विल बी द मोलिलिटी ऑफ 20% एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पर भी क्या दे रहा है सोल्यूशन, और कुछ दे नहीं रहा है, 20% एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज की मोलिलिटी हमें निकालनी है। यहाँ पर भी हमने आंसर इसका लिख रखा है ताकि आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको शॉर्टली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन दिया है, यानी यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग समझते हैं कि 20% जब भी आएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, 20% मीन्स 20 ग्राम डिजोल्व इन
20 ग्राम डिजोल्व इन किसमें, 100 में, किसमें डिजोल्व, 100 में। बात समझ में आ गई। 20 ग्राम इन 100, तो 20% का मीनिंग होगा। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट मीन्स 100। तो अब हम यहां पर क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है हमें, क्योंकि वो तो सॉल्यूशन दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट यहां देखते हैं हम मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100, और माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20। इसको इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80। 80 क्या है यहाँ पर, हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है। बस इसका फॉर्मूला लगा देंगे, मोलिलिटी m इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। किसमें दे रहा है, ग्राम में दे रहा है। तो क्या लिखेंगे, अब देखो WB कितना दिया है, 20 ग्राम, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 20। अभी देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज, तो हम यहाँ पर हमें ग्लूकोज का मोलार मास पता होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, मोलार मास ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसका मोलार मास निकाल लेते हैं। कार्बन का 12, नंबर ऑफ कार्बन 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, 180 इंटू 1000 अपॉन WB में क्या लिख देंगे यहाँ पर 80। क्या लिख देंगे यहाँ पर 80। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1.3 m। तो ऐसे क्या निकाला हमने, 20% एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज की मोलिलिटी यहां पर निकाली है। सॉल्यूशन वर्ड याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां देखते हैं, 45 ग्राम ऑफ 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिसॉल्व इन 600 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप देख लो यहां पर सॉल्यूशन नहीं है, क्या दिया है, वाटर मींस मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। सिंपली इसको हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, यहां पर भी इसका आंसर दे रखा है, बट हम इसको यहां पर सॉल्व करके देख लेते हैं शॉर्टली। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे। अब आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, मोलिलिटी m इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, WB अपॉन MB, और क्या आ जाएगा 1000 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया हुआ है, यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर WB क्या है 45 ग्राम, और मोलार मास निकाल लेते हैं, मोलार मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, इधर ध्यान दे भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अभी कुछ चैप्टर अपन उसके कवर करेंगे। इथाइलिन को और क्या बोलते हैं हम, इथाइलिन इज ऑल्सो कॉल्ड इथीन, क्या बोलेंगे, इथीन। और इसका फॉर्मूला क्या होता, CH2 डबल बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन पर फ्री हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा OH, तब ये कहलाने लगेगा इथाइलिन ग्लाइकोल। निकाल लेते इसका मास, एक का निकाल लेंगे दूसरे को डबल कर देंगे, तो कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, और यहाँ ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 16 प्लस कितना आ जाएगा 1। इसको ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अप्रोक्स 31 हो जाएगा। तो इसका कितना है 31, ऊपर वाले का भी 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 62 क्या है यहाँ पर मोलार मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 62 इंटू क्या लिखेंगे ऊपर 1000
अपॉन WA में क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पर 600 ग्राम। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1.2 m, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे मोल पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, क्या निकालना है हमें, यूरिया का मास निकालना है। रिक्वायर्ड टू मेक 0.25 मोलल, रिक्वायर्ड टू मेक 0.25 मोलल 2.5 kg एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया, जिसमें जो सोल्यूशन है उसका अमाउंट कितना दे रखा है 2.5 kg। थोड़ा सा मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी, आंसर भी यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस गिवन क्या दिया गया है, दिया गया है मोलिलिटी, यानी m इक्वल्स टू 0.5, क्या दे रखा है मोलिलिटी 0.25 मोलल, मोलल मीन्स m, और हम जानते हैं m को क्या बोलेंगे 1m, और मोलल क्या होता है मोल पर केजी, मोलल क्या होता है मोल पर केजी। हम ये भी जानते हैं 1 kg इक्वल्स टू क्या होता है 1 kg इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, और मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास, यानी n इक्वल्स टू W अपॉन m, ये होता है। थोड़ा सा ये उलझा हुआ न्यूमेरिकल है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है मोलिलिटी का, मोलिलिटी इक्वल्स टू एन बी क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर अभी हम इसको होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे m इक्वल्स टू, m मतलब मोलिलिटी इक्वल्स टू, मोलिलिटी इक्वल्स टू एन बी। अब चूंकि n इक्वल्स टू क्या है W अपॉन m, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे WB अपॉन MB, WB अपॉन MB। क्या निकाल लेते हैं, पहले हम इसको निकाल लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB इक्वल्स टू m इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर MB हो जाएगा। अब m क्या दिया हुआ है, m दिया हमारे पास 0.25, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 0.25, ठीक है 0.25, या फिर हम इसको लिखते थे 0.25, 0.25 मोलल, 0.25 मोलल या मोल, ठीक है इनटू MB क्या है यहाँ पर, अब MB है हमारे पास यहाँ पर यूरिया, MB क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, तो यूरिया है यहाँ पर, तो इसका पहले हम मोलार मास निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम मोलार मास ऑफ यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, NH2CO NH2। देख लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन का मास क्या है यहाँ पर 14 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 नाइट्रोजन 14 सॉरी प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2, इनको सबको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो क्या है यहाँ पर 60 ग्राम पर मोल, मोल मतलब मोलर, इसको इससे काट देंगे, इसका इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 ग्राम, क्या आ जाएगा 15 ग्राम, यानी WB क्या है, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकल गया WB कितना निकल गया 15 ग्राम। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि जो मोलल है उसमें 2.5 ग्राम केजी एक्वस सॉल्यूशन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। हमें पता है 1 kg इक्वल्स टू कितना था 1000 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1000 ग्राम प्लस 15 ग्राम, तो कितना आ जाएगा ये इक्वल्स टू आ जाएगा ये 1015 ग्राम आ जाएगा, 1015 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1.015 केजी, 1.015 केजी। यहां देखते हम, ठीक है
अब इन क्या लिखेंगे, इन 2.5 kg, 2.5 kg में देखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 15 ग्राम, 15 ग्राम, और नीचे क्या लिखेंगे 1.015, क्या आ गया था, केजी में कन्वर्ट कर लिया था हमने इसको, और 2.5, 2.5 में हमको ये देखना है, इधर देख सकते हैं अपन 2.5 kg एक्वस सॉल्यूशन में हमें क्या देखना है, यूरिया का मास। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2.5 kg, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, अप्रोक्स 37 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ वाटर, इसका भी हमने आंसर लिख रखा है। अब इसमें कुछ भी नहीं दे रहा है कि निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ वाटर, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के अनुसार। डेफिनेशन क्या है, इधर देख लो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, इन किसमें डिजॉल्व है, इन 1 kg, 1 kg, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हम सॉल्वेंट को क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम सॉल्वेंट को वाटर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, वाटर। और हमें ये भी पता है 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब देखो निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें मोलिलिटी ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मोलिलिटी, मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू, m इक्वल्स टू क्या होता है, क्या लिखेंगे हम, मोल्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, या डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी WA किसमें दे रहा है, केजी में दे रहा है। ठीक है, अब चूंकि हमें मोलिलिटी ऑफ वाटर निकालना है, क्या निकालना है हमें, मोलिलिटी ऑफ वाटर, तो हमें क्या पता होना चाहिए, NB, तो NB क्या है यहाँ पर, मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी NB, ये क्या निकाल रहे हैं हम, NB, और हमें पता है N इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन होता है M, यानी मास अपॉन मोलार मास, तो वाटर का मास। ठीक है, कैसे निकालेंगे यहाँ पर, NB क्या हो रहा है, मास अपॉन मोलार मास, तो इधर देखो वाटर का मास कितना होता है यहाँ पर, मास अपॉन, तो इधर देखो मास कितना दे रहा है हमारे पास, 1000 ग्राम, इसको क्या मान लिया हमने 1000 ग्राम, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या दे रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और चूंकि मोलार मास, यानी मोलार मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलार मास, वाटर का फॉर्मूला H2O, मोलार मास 1 × 2 + 16 = 18, तो क्या रख देंगे यहाँ पर 18 ग्राम, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55.5555 m, m मतलब मोल निकला इसके, क्या निकला इसके, मोल 55.55, और इसको क्या लिखेंगे हम 55.6 भी लिख सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, ये तो हमने मोल्स ऑफ वाटर निकाले, हमें निकालना है मोलिलिटी ऑफ वाटर, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मोलिलिटी, मोलिलिटी ऑफ वाटर, मोलिलिटी ऑफ वाटर, मोलिलिटी ऑफ वाटर मीन्स m निकालना है यहाँ पर, तो फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है NB अपॉन WB, NB यहाँ से हम निकाल चुके हैं, क्या लिख देंगे यहाँ पर 55.6 अपॉन, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया, केजी में, तो क्या लिख देंगे 1 kg, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 55.6
एम, एम मीन्स मोलिलिटी और मोल पर केजी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर कुछ पॉइंट हमने यहां पर नोट कर रखे हैं, इसको देखते हैं। मोलिलिटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। मोलिलिटी टेम्परेचर से कभी चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर होता है उसका मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए मोलिलिटी कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। फिर हम ये पहले भी इसकी ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ चुके। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम और 1 kg, 1000 ग्राम और 1 kg, तो हम उसको क्या बोलेंगे? 1000 ग्राम और 1 kg सॉल्वेंट है तो क्या बोलेंगे? मोलल और 1 m। ऐसे करके आज हमने मोलिलिटी को समझने की कोशिश करी, उससे जुड़े हुए हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके सामने फिर लेकर आते रहेंगे। इसका नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। आपको सुनने आपने मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।